हेलो, नमस्कार फ्रेंड, गुड इवनिंग सभी लोगों को, भाई लोगों को नमस्कार। तो आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का लेक्चर लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल आदि में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो इसका आंसर होगा लिखकर। क्या होगा? लिखकर। दूसरा देखते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा है तो क्या है? ऑप्शन बी है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण भाषा को बताता है। क्या बताता है? नियम बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है। ए ऑप्शन। पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। और फूल होता है जो फूल, जो हम लोग कहते हैं फूल, तो वो क्या हो गया? वो हो गया तद्भव। और पुष्प क्या है? तत्सम है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊ के उच्चारण स्थान है। ऊ के उच्चारण स्थान है तो कौन से हैं? ओंठ उच्चारण, ओष्ठ, मतलब ओंठों से बोले जाते हैं। ऊ बोल के देखो आप। नेक्स्ट देखते हैं, ए ओ औ कौन सा स्वर है? तो ये संयुक्त स्वर है। कौन सा है? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट देखते हैं, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी के जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 33 होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। का वर्ग कहाँ से बोला जाता है? का मतलब कंठ से। का मतलब कंठ से। आप जब कोई भी शब्द बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ से बोला जाता है। का कंठ से होता है। डी ऑप्शन सही है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ये जो पा हम लोग बोलते हैं तो ओंठों से मिल जाता है ये ओठ। ये जब दोनों ओठ मिल जाते हैं तो बोलते हैं पा। तो ये ओष्ठ है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये मूर्धा है। टा वर्ग का उच्चारण क्या है? मूर्धा। टा बोला जाता है। टा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान चा बोलो चा। तो ये हमारे तालु है ऊपर वाला, इसमें अगर चा बोलते हैं तो जीभ लगते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। तालु। चा वर्ग का उच्चारण तालु। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पा फा बा भा मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये ओष्ठ है। ओष्ठ। पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या रा ला वा। या रा ला वा, सी ऑप्शन। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो इसमें से कुलीन हो गया, नमक हो गया, कृपया हो गया, जाति हो गया, मतलब संज्ञा से बना विशेषण। संज्ञा से। तो इसमें ऑप्शन ए कुलीन है, ये संज्ञा से बना विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? फिर से वही क्वेश्चन। तो देखते हैं, जापान, गुड़ी, दान, जाति। तो इसमें क्या है? गुड़ी। गुड़ प्लस गुड़ी, मतलब गुड़ी शब्द जो है वो संज्ञा से बना विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? अब इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। तो एक फुर्ती जो शब्द है ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ए है अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। तो ये अपमान है जो, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन ए है इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। तो इसमें से कौन सा है? इच्छुक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? इसमें ऑप्शन ए है मैं, फिर वह है, कोई, तेरा। तो इसमें से जो तेरा है सर्वनाम शब्द से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन ए है चालू, कमाऊ, समझाना, पठित। तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा समझना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन ए है वहाँ, यहाँ, कल, आज का। तो इसमें से कौन सा है? डी ऑप्शन, आज का। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो इसमें ऑप्शन होगा काली, बड़ा, ऐसा। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा काली, पुल्लिंग से बना है। 24 नंबर, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए बच्चा, फिर बी है बच, और ए है, सी है ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन होगा बच्चा, जो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण मतलब गुणवाचक। ये कौन? ऑप्शन ए हो जाए लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन हो गया लाल फूल। लाल फूल की विशेषता मतलब गुण है उसके अंदर की, वो लाल है, तो इसे गुणवाचक विशेषण है। कौन सा? लाल फूल, ए ऑप्शन।
संज्ञावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? तो इसमें ऑप्शन ए है शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा शेर भर दूध, परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा लड़का आलसी है, सती सुंदर लड़का, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा लड़का आलसी है, ये विधेय विशेषण है, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था है? मूल अवस्था है, ऑप्शन ए होगा प्रियतर, लघुत्तम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदर, जो मूल अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा नाक, कंठ, ओष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो दांत का उच्चारण स्थान क्या है? नाक। बता देते हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण? तो हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी के जो ABCD होते हैं उसमें 26 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसमें ऑप्शन ए है उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर भारत में हिंदी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस जिला में बोली जाती है? तो रामपुर, मेरठ, देहरादून, इनमें से सभी। तो ये रामपुर में बोली जाती है, मेरठ में बोली जाती है और देहरादून, ये सभी में बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अच्छा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य किस राज्य का गठन हुआ? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। तो जो भाषाई आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ है वो आंध्र प्रदेश का हुआ है। और आंध्र प्रदेश की भाषा जो अलग है, आंध्र प्रदेश की भाषा अपने भारत से, उत्तर प्रदेश से अलग है। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो ऑप्शन ए है 1, 2, 4 या 7। तो ऑप्शन 2 भी सही है, और दो रूप होते हैं भाषा के। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी मराठी, डी अंग्रेजी। तो कौन सी है? सी, ए बी है, जो संस्कृत भाषा है, ये देश की पुरानी भाषा है। संस्कृत से हिंदी बनी, उसी से उर्दू बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? तो ऑप्शन ए मागधी, पैचासी, सैरसैनी, अर्धमागधी। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा मागधी। नेक्स्ट देखते हैं, मगही किस भाषा में उपबोली है? मगही किस भाषा की उपबोली है? तो इसमें ऑप्शन ए राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थानी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारत के प्रथम देश भाषा है? तो इसमें से कौन सी है? ऑप्शन ए पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, पाली। कौन सी है? पाली। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिणी भारत में हिंदी का प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद। तो ये हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राष्ट्रीय, ब्रह्मली, गुरुमुखी। तो इसका ऑप्शन है डी नंबर, देवनागरी में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी भी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उच्चारण में वायु विक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है ता ध्वनि, ता जब ता बोलते हैं तो वो दांतों में मतलब दंत ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? दंत। आप कोई भी अक्षर आपको पेपर में आ जाता है तो उसे बोल के देखिए, अपने मन में बोल के देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, कहाँ से बोला जा रहा है, कहाँ कंठ से बोला है, दांत से बोला है, ता से बोला कहाँ। तो ऐसा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बा वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो बा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? दंतोष्ठ। वाह, दंतोष्ठ। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन कुछ कट गया है, सही से टाइप नहीं कर पाया इसलिए कट गया। तो महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? इसमें डबल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि जो मतलब दांतों से टकराए तो उसे दंत ध्वनि कहते हैं। तो ता और था, ये जो सी ऑप्शन है ता था, ये दंत ध्वनि है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि मतलब जो कंठ से बोली जाए, घा घा कंठ से बोली जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गा और घ। और इसमें लक्ष्य बात की ये है, तो इसमें ऑप्शन ही पूरे नहीं दिए गए। तो आप सब, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।